अच्छा महसूस कर रहा हूँ बिकॉज ये फादर सन का फिनोमेना तो काफ़ी कॉमन है बट ऐसे ज़ोरदार इमोशंस देखने को थोड़े कम मिलते हैं। तो अच्छा लगा। राजा का अच्छा डायरेक्शन है, इमोशनल फिल्म है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि इस स्टोरी के आप पार्ट कैसे बने, कैसे ये अप्रोच किया गया और सबसे नहीं, पहला राजा थॉट आपके पास कैसे एंड क्या आया? राजा बहुत पुराना दोस्त है और जब वो मेरे पास आया ये स्टोरी लेके तो मुझे काफ़ी इमोशनल स्टोरी लगी और थोड़े दिन पहले ही उनके फादर लेट राजा राम मुखर्जी जी की डेथ हुई थी और मैं उनको जानता भी था, कई बार उनसे मिला, घर पे आना जाना नीचे बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि मैं उसी बिल्डिंग में रहता था। तो मैं राजा को तब से जानता हूँ। तो मुझे इमीडिएटली मालूम चल गया कि वो व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू और ना बोलने का सवाल ही नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं इसको और हमने कर दिया। ओके, एक फादर और एक जो सन का बॉन्डिंग होता है बहुत ही अटैचमेंट फील होता है, बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत ही फ्रेंडली होता है। सो आपसे जानना चाहूँगी आपके फादर और के बीच कैसा रिलेशन है और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं बिहार से आता हूँ और जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त ये चलन में नहीं था कि फादर अपने बेटों को बहुत गोद में उठाएं और बहुत प्यार करें, लाड़ लड़ाएं। उस वक्त ऐसा बहुत कम होता था, खास करके बिहार की फैमिलीज़ में। तो पापा तो मुझे याद आते हैं कि काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो मेरे फादर के साथ मेरे कम्युनिकेशन गैप्स भी थे और कई बार मुझे उन पे गुस्सा भी आता था कि वो मुझे कुछ करने से क्यों रोकते हैं। उनको मुझ पे हमेशा ही गुस्सा आता था। तो इस तरह के सिनेरियो के थ्रू मैं बहुत गुजर चुका हूँ और फिर मैं दिल्ली स्टडी के लिए चला गया। उसके बाद फिर वहाँ से बॉम्बे आ गया। अभी तो हमारी रोज़ बात होती है, वो मुझे फ़ोन करते हैं, काफ़ी सारी बातें हम लोग शेयर करते हैं। अब सिनेरियो बहुत कूल है बट एक वक्त पे ऐसा था कि उस कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से काफ़ी टेंशन भी क्रिएट हो जाती थी कभी कभी। और थैंकफुली आज मुझे लगता है कि एक फादर और एक सन के बीच का कम्युनिकेशन गैप काफ़ी हद तक कम हो रहा है। आज मैं खुद एक फादर हूँ और मैं अपने बेटे को जिस तरह से ट्रीट करता हूँ या जितनी मैंने उसको फ्रीडम दी हुई है, हालांकि मैं उसे अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता हूँ और जितना ओपन वो मेरे साथ है उतना मैं अपने फादर के साथ नहीं था, क्योंकि तब शायद ऐसा वक्त था। आज माहौल थोड़ा ज़्यादा ईज आउट हो गया है। इस फिल्म के दौरान एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि फादर को डिसीजन पहले लेना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो भी कहते हैं अपनी भलाई के लिए ही कहते हैं। सो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, सही बात है, क्योंकि फादर, इस फिल्म में एक लाइन है कि फादर ही एक ऐसा इंसान है जो अपने बेटे के बारे में ये चाहता है कि वो उससे भी आगे बढ़कर निकले और उससे भी अच्छा करे। उसमें एक बाप को खुशी मिलती है। तो वो बात तो हमेशा सच है और रहेगी। उसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक फ़ादर के एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो जब अपने बेटे के साथ शेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटे को सुनना चाहिए। हालांकि उस वक्त बेटा जब जवान हो रहा होता है वो ये महसूस करता है कि फादर जिन गलतियों को कर चुके हैं, जो सबक ले चुके हैं, वो मुझ पे डायरेक्टली ये थोप रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं ये मिस्टेक्स करने दे रहे हैं और मैं खुद सीखूं ठोकरे खा के। तो एक जवान होता हुआ बेटा ऐसा सोचता है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि फादर हमेशा सही बात ही करते हैं मोस्टली केसेस में, तो मैंने यही देखा है कि फादर यही चाहते हैं कि उनका उनका बेटा अच्छा करे, इसीलिए हमें उनकी बात सुननी चाहिए। आपको इस फिल्म में इस कैरेक्टर को प्ले करने में कितना मज़ा आया और क्या कुछ अलग सीखने को मिला? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया। इमोशनल कैरेक्टर था और हमें ये महसूस हुआ कि मिला जुला कर मैं ये कहूँगा कि मुझे मेरा बचपन याद आ गया, पास्ट की चीज़ें याद आ गई, काफ़ी सारे बिताए हुए पल याद आ गए जो मैं अपने फादर के साथ पहले काफ़ी शेयर कर चुका हूँ। और एक बहुत ही प्लेजेंट
मेमोरी लेन के थ्रू मैं गुजरा। A father is always right. Thank you. थैंक यू। सर कैमरा चालू किया चालू किया नहीं नहीं अभी नहीं रुक जाओ। So he is looking young. यहाँ पर लेकिन इन्होंने डैडी का रोल किया है। हाँ एक मिनट रुको साइड हो जाओ। सर रुकिए सर वेट सर My look should be camera? Okay. Yeah, okay. एक सेकंड। So introduction first. Okay. Basically ये एक सच्ची कहानी है। ये राजा सर और उनके पिता की कहानी है और ये मेरा सौभाग्य है कि राजा सर ने मुझे ये कैरेक्टर करने का मौका दिया। इसमें ये जो भूमिका है वो तो आप लोगों ने खैर फिल्म तो देखी है। बहुत ही इमोशनल कहानी है बाप बेटे की और ये जो किरदार है वो मेरी उम्र से 20 साल बड़ा, मतलब कम से कम, तो उसको करना एक चैलेंज था मेरे लिए। और ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ थिएटर की हमारी विधा होती है, कुछ एक्सरसाइज है हमारी थिएटर की जो मुझे यहाँ पर काम आई। तो मैंने कुछ साल थिएटर किया, वो उसका मुझे फ़ायदा हुआ और वो मैंने निभाया उसको, और किरदार करने में मुझे वाकई बहुत मज़ा आया। मतलब मेरे लिए ये मैं दूसरी बार ये इस तरह का कैरेक्टर कर रहा था, बट इस बार ये जो किरदार मैं कर रहा था वो चूँकि रियल कैरेक्टर था तो मुझे राजा सर से बहुत मदद मिली किरदार के बारे में। उन्होंने काफ़ी ब्रीफिंग दी मुझे और टू बी ऑनेस्ट अगर उन्होंने मुझे प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दी होती तो मैं शायद ये कैरेक्टर नहीं कर पाता। रियली थैंकफुल टू राजा सर एक्चुअली। या जी 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 या बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बाप बेटे, जैसे कि मैं अपने बेटे की बात करूं तो हम लोग बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं और जो भी बातें होती हैं हम लोग शेयर करते हैं। उसके दिन भर में जो दिनचर्या होती है उसके बारे में वो मुझसे बात करता है और मुझसे बहुत सारी सलाह लेता है और मेरा एक्सपीरियंस जो है उसके काम आता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाप और बेटे को एक दूसरे को वक्त देना चाहिए और एक बेटे का भी फ़र्ज़ है कि अपने पिता को समय दे और उनकी फीलिंग्स को समझे और उनसे पूछे कि पापा आप कैसे हैं, कैसा रहा, आपकी तबीयत कैसी, जो भी है मतलब उनके बारे में
ध्यान रखें, मतलब उनकी सारी चीज़ों का। इसके थ्रू ये भी बताया जा रहा है कि जो फादर वाला डिसीजन होता है वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है, वो सही डिसीजन लेते हैं अपने सन के लिए। सो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? बेशक देखिए, कभी कभी डिसीजन थोपना नहीं चाहिए, मेरा ये ख्याल है। जैसे कि करियर को लेकर है, आम बात है, ये सबको पता है कि एक पिता को हमेशा अपने बेटे की बेटे के जज्बातों का ख्याल रखना चाहिए। बेटा क्या चाहता है, आगे कैसे बढ़ना चाहता है, तो उसके साथ वो चीज़ों का एक होता ना कि बातचीत करनी चाहिए उस विषय में। और अगर मान लीजिए कि वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहिए कि बेटा देखो, इस तरह से इसके ये रेpercussions हो सकते हैं, ये काम करोगे तो आपको मतलब इट शुड बी लॉजिकल। और ऐसा ना हो कि बस हमेशा अपनी डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए पिता के बारे में। इन्होंने पिता को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, समझना चाहिए उसको, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको इस कैरेक्टर को प्ले करने में कितना मजा आया, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और क्या कुछ नया सीखने को मिला? मेरी ये ख्वाहिश रहती है हमेशा एज एन एक्टर कि मुझे जो भी काम मिले चैलेंजिंग मिले, जो मेरी उम्र से और मेरे मैनरिज्म से अलग हो। उसका मैनरिज्म बिल्कुल अलग हो, उसके तौर तरीके अलग हो पेश आने के, और उसकी लैंग्वेज भी शायद हो सकता है कभी कभी डिफरेंट हो किरदार की। जो मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूँ, एक बोलचाल। और एक होता है कि ऐसा कोई किरदार हो जो बिल्कुल ही भाईगिरी टाइप का भी हो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे वैसा भी मेरी ख्वाहिश है कि उस तरह का कैरेक्टर भी मिले तो मैं उसको भी निभाना चाहूँगा। और डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस, आई लव इंडियन लैंग्वेजेस। हरियाणवी हो गई, पंजाबी हो गई, बहुत सी, हम लोग तो बहुत से लैंग्वेजेस रखते हैं बॉम्बे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो हर तरह का किरदार करना चाहता हूँ जिसमें चैलेंज हो। आप अभिमन्यु सिंह के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? अभिमन्यु इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड बहुत सपोर्टिंग है। और हम लोगों ने सेट पर, आप बिलीव नहीं करेंगी, जो टारगेट राजा सर ने रखा था कि इतना टाइम लगेगा, उससे शायद हम लोगों ने 30 या 40% कम वक्त में पूरा काम कर दिया। दैट्स ओनली रीज़न कि भाई हमारे आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बहुत ही सपोर्टिव एंड लाइक अंडरस्टैंडिंग है। हम दोनों की बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही बाप बेटे की। तो उस वजह से हमारा काम बहुत जल्दी हो गया, हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। एंड लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म को देखें और लोगों को बताएं कि ये फिल्म एक मैसेज देती है, और इसको बहुत मैक्सिमम लाखों करोड़ों लोग इसको देखें और इसको समझे कि क्या रिश्ता होता है बाप बेटे का। तो उससे आगे सबको लाभ ही होगा, मतलब सबको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है। तो बेसिकली रियल है बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर 2 years बैक, 2 साल पहले आई लॉस्ट माय फादर, तो डैड को मैं मिस करने लगा उसके बाद बहुत ज़्यादा पहले से, और इमेजिन करने लगा कि वो हैं, मरे नहीं हैं। तो ये बहुत अंदर ही अंदर खाई जा रही थी मुझे। तो मेरे को लगा नहीं, मैं डैड को लेके कुछ एक मुझे करना है। सो मैंने इस फिल्म को डैड को डेडिकेट किया है बिकॉज जब वो ज़िंदा थे बहुत ऐसे लव एंड हेट रिलेशन था हमारा। काफ़ी चीज़ों पे मैं उनके साथ बहस करता था, बट बाद में रियलाइज़ करता था कि नहीं, ही वॉज करेक्ट, मे बी आई एम रॉन्ग। तो ऐसे दोनों के अंदर प्यार तो था, लेकिन यू कांट, आप फादर्स को इजहार नहीं कर सकते आप कितना प्यार करते हो, और फादर्स में भी टू एन एक्सटेंट वो इजहार नहीं कर सकते हैं बेटों को। बेटियों को ज़्यादा करते हैं वो, बेटों को नहीं करते। सो ही वॉज वेरी क्लोज टू माई सिस्टर रानी, but not to me, not me of course, but then not that close. So I thought, why not dedicate this film to him? Let's get a man's emotion out. सब लोग औरत वुमेन का इमोशन देखते रहते हैं, वुमेन ओरिएंटेड देखते रहते हैं, लेकिन क्यों ना एक मैन ओरिएंटेड फिल्म बनाया जाए जहाँ पर लोगों को ये मालूम पड़े कि भाई हम आदमियों का भी एक इमोशन है जो कभी कभी निकलता है बाहर, बहुत मुश्किल से निकलता है लेकिन निकलता है कभी कभी। सो रियल लाइफ में जो डैड के साथ मेरे इंटरेक्शंस होते थे, जो चीज़ें होती थी, वो काफ़ी चीज़ें मैंने स्क्रिप्ट में डाली। तो अभिमन्यु प्लेड मी एंड समय प्लेड माय फादर एक्चुअली। तो गेटअप भी मैंने समय को, अगर आपने देखा होगा, ही इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड मैन, बट आई मेड हिम लुक लिटिल ओल्ड बिकॉज ही हैड टू लुक लिटिल ओल्ड। तो वो तो हम फिल्मों में अक्सर लुक चेंज करते रहते हैं, बट येस, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट दिस फिल्म बिकॉज whenever I see this film, I remember my dad, and I want to give a message to everyone in this world how important a father is in one's life, in everybody's life. Fathers are the real superheroes. Actually, if you ask me, he's like, you have to understand the importance of a father, which a lot of people I think don't. But yes, I think through this message, I hope that people will get to know the importance of a father and understand the love what he has for his kids, not only his son, also his daughter. So that love of a father is shown, realization of a son, when in the end you get to know that the father was not there only. In the whole film, he was just imagining his father. मैंने उसका एक डेली रूटीन था कि वो ऑफिस से आता है और अपने फादर को इमेजिन कर रहा है और उससे बात कर रहा है कोई नहीं उसके सामने, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है, उसकी वो एक कल्पना है जो वो सामने देख रहा है कि उसकी फादर है, लेकिन है नहीं। तो वो काफ़ी अक्सर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने सोचा यार इसको स्क्रीन में डालूं और देखूं क्या रिस्पांस मिलता है। बाकी पूरे वर्ल्ड में फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अच्छे से सराहा गया है इस फिल्म को, काफ़ी सिलेक्शंस मिली है हमको, एक दो जगह अवार्ड्स भी मिले हैं। सो आई थिंक पीपल हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग दिस फिल्म। समय ठक्कर और अभिमन्यु सिंह स्टार कास्ट में है, सो उनको आपने कैसे अप्रोच किया कि ये सही रहेंगे इस कैरेक्टर? अभिमन्यु इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। जब वो एक्टिंग की मैंने कोशिश कर रहे थे मुंबई में आके, तो आई नो हिम फ्रॉम दैट टाइम। तो एक अच्छा सा दोस्ती है हमारे बीच और काफ़ी टाइम से आई वॉज थिंकिंग कि अभिमन्यु के साथ कुछ करना है। एंड ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर and he's doing some lovely films. He's done some good films. So I thought Abhimanyu would be the right choice for the son because लोगों ने उनको negative shades में ही देखते हैं. Why not show him in a positive shade? Not necessary कि एक actor अगर negative कर रहा है तो negative ही करे, positive कर रहा है तो positive ही करे. अमरीश पुरी जी भी negative ही करते थे, लेकिन positive roles कितना प्यार से करते थे. I thought of these kind of actors, and I thought Abhimanyu fits my son's bill because he can look decent, he can look innocent, he can look vulnerable also. So I thought Abhimanyu. Samay, I met Samay. How did I meet Samay? Samay I met through someone, I don't remember. But Samay, I loved his voice, and he's also उन्होंने voice कटप्पा के लिए दिया हुआ है actually बाहुबली में.
तो आई लाइक कटप्पाज वॉइस अलॉट, सो आई वांटेड टू नो कौन है यार ये कटप्पा का वॉइस वाला. तो मेरे को मालूम पड़ा कि समय करके एक हैं. तो मैंने किसी के थ्रू समय को बुलाया, मिला उसको, एंड आई वांटेड अ वेरी वेल स्पोकन father, because the way my father was, very sorted, very well spoken. So I wanted someone like that. Not necessarily has to be an old man doing an old man's character, but समय को देख के मालूम पड़ा कि भाई इसमें कुछ है. And when I rehearsed with him, when I did my script with him, I felt he's apt for this. So I changed his look and कितना चैलेंजिंग रहा जैसे 20 साल बड़े की मूवी में ये करना, क्या कुछ समझाना? बहुत कुछ. We did a lot of discussions, a lot of workshops. आपस में बैठ के स्क्रिप्ट रीडिंग्स की काफ़ी. मेरे डैड के जैसे जो डैड करते जैसे चलते थे, उस वो मैंने दिखाया उसको समय को, बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू प्ले माई फादर. एंड देयर इज अ स्टिक विच ही होल्ड्स, सो दैट इज ओरिजिनली माई फादर स्टिक विच आई गॉट फॉर द शूट, एंड आई वॉन्टेड हिम टू फील एंड वॉक लाइक दैट. आई थिंक ही इज डन अ गुड जॉब. ही इज लिव्ड लाइक माई फादर. ये स्टोरी बहुत सारी मैसेज दे रहे हैं, जैसे फादर के डिसीजन के बारे में देना चाहिए, एक फ्रेंडली फादर के साथ रिलेशन बनाना चाहिए. Correct. Yes, it is also a very futuristic kind of a message, because nowadays kids should understand how friendly can a father get. मैंने एक फादर कितना फ्रेंडली हो सकता है, और आजकल के किड्स वैसे ही हैं. फादर के साथ, अपने डैड्स के साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है उनका. दे वेरी ओपन टू ईच अदर. दे लाइक दे पार्टी टुगेदर. दे some people also they are always together. So I think it's a good message for अभी का जो जनरेशन है उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि बॉस, डैड इज नॉट बिकॉज यू हैव टू गेट, डैड इज नॉट समवन यू हैव टू गेट स्कैर्ड ऑफ. You have to open up to him and he'll open up to you back. He's like a friend to you. So that's what I showed in the film. इस स्टोरी में दिखाया जा रहा है जब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक. सो आपको कैसा, मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस रियल लाइफ का जो शेयर? Like, come again? Didn't understand. इस स्टोरी में दिखाया जा रहा है जैसे बचपन से लेकर अभी तक जर्नी पूरा दिखाया जा रहा है. सो बहुत ही इमोशनल लगा. सो आप कुछ Basically, when we start the film, वो जो montages आप देख रहे हैं, it's about different father son people all over the world. मैंने अलग अलग वर्ल्ड के जो फादर सन रिलेशन है वो रखा है मैंने, एंड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि भाई ये इट्स अ यंग जो यंग जनरेशन के लिए जानबूझ के डाला है मैंने, बिकॉज व्हेन दे सी दैट दे विल अंडरस्टैंड कि यार डैड्स कितने क्यूट हो सकते हैं, कितने फ्रेंडली हो सकते हैं. बस दैट्स इट. एंड फाइनली इट्स द जर्नी ऑफ दिस गाय विद हिज फादर लिविंग एवरी डे ऑफ हिज लाइफ. मैं यही बोलना चाहूँगा कि काइंडली आज फिल्म रिलीज़ हो रही है यूट्यूब में ऑफिशियली. आई विश एंड आई प्रे दैट दिस फिल्म डज वेल एंड एवरीबडी लाइक्स द फिल्म. एंड मैं तो चाहूँगा भाई हर एक फिल्म मेकर यही चाहेगा ना कि भाई उसकी पिक्चर चले, लोग देखें, उसको पसंद करें. तो मैं भी यही चाहूँगा कि यूजुअल चाहते हैं. थैंक यू यार. Thank you. Thank you, sir. Thank you यार. सही डायगा ना. दोनों राइटर है मेरे भाई. वीडियो So kindly meet my two excellent
पहले एक लुक इधर दीजिए हाँ जी तीन अभी मोबाइल में थैंक यू थैंक यू सो मच अब तो दुटो स्क्रीनिंग होएगा भी हाँ हाँ इधर मैम लोग यू नो चाहत 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 खन्ना खन्ना या ऑफ कोर्स जस्ट धुक धुक ची सर साथ में आप देखो मेरा शूट करছে काम ना তোমার সঙ্গে তো ছবি দেখো मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त थी यस इसके पहले 2 शॉर्ट फिल्म में मिला था नहीं आई ये वाला शॉर्ट फिल्म आई एम ब्लेस्ड Sir, sir. अरे such a pleasure हेलो आई होप आई लुक गुड यार यू लुकिंग सुपर वेरी नाइस मैं बोल रहा ना मेरी बात सुन सर आइए अब भी एक वीडियो एक मिनट हाँ करना पड़ेगा ना सर आइए अब मैं आऊँ हाँ वीडियो ले लीजिए है क्या जरूर आ जाओ कम चलो चाह जी वेट वेट So where we met, remember where we met? सर वेट बड़े अच्छे लगते हैं सो बेसिकली आई मेट चाहत बड़े अच्छे लगते हैं एक सीरियल थी बहुत अच्छी तो आई यूज्ड टू डायरेक्ट दैट 6-7 महीने मैंने की है उसको तब चाहत थी उस टाइम तब मैं मिला चाहत को सेट्स पे ऑन सेट्स एंड देन वी बीन फ्रेंड्स आफ्टर दैट एंड वेरी सून विल वर्क टुगेदर अभी उसके बाद डेट नहीं है मैं सोच रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करूँ उसको बड़ा वेरी हैप्पी सर अब एक फोटो कर देगा हाँ जी ज़रूर सर फोटो के लिए तो हम रेडी हैं वेट स्टार्ट गट्टी बज थैंक यू सोलो 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 नो नो आप तो जो आप बोलते हुए लुक है चार्ज जी लुक है चार्ज जी वीडियो बनाता है वीडियो हाँ नेचुरल हाँ